हाय, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब मैंने इसको अपनी लाइफ में पहली बार सुना ना, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो कहानी की शुरुआत होती है कि एक राजा था और वो जो राजा था उस दिन उसका जन्मदिन था। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी राजा का जन्मदिन होता है तो उसको बड़े से बड़े तोहफे मिलते हैं, बड़े से बड़े शाही खानदान वाले तोहफे उसको मिल रहे थे। तो उसका एक सेनापति भी था। तो सेनापति ने उसको एक सोने की अंगूठी दी। कौन सी अंगूठी? सोने की अंगूठी। तो जब सेनापति ने राजा को सोने की अंगूठी दी तो राजा ने कहा कि सेनापति, क्या तुम मुझे ये छोटी सी अंगूठी दोगे? कहा कि महाराज, ये अंगूठी बहुत खास है आपके लिए। आप इसका इस्तेमाल तभी करना जब आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो राजा ने इसकी बातों को सुना, बोला कि अच्छा ठीक है, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसूंगा तभी इस अंगूठी का इस्तेमाल करूंगा। तो कुछ ऐसा ही राजा के साथ हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के दुश्मन जो थे, जो दूसरे मुल्क के थे, उसने इस पर हमला किया। राजा पूरे तरीके से हार गया। हार होकर के, हताश होकर के उसको अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर भागना पड़ गया। उसको जाकर के एक गुफा में रहना पड़ा। वो थे, उसका वो सेनापति भी था साथ में। ठीक है, तो अब सेनापति देख रहा है कि जो मेरा राजा है वो बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। और राजा उसकी तरफ देख रहा होता है कि सेनापति, अब क्या करूं मैं? अब मैं हार चुका, पूरे तरीके से हार चुका, अब मैं क्या करूं? फिर क्या था? सेनापति ने कहा था, महाराज मैंने आपको एक अंगूठी दी थी, आप याद करिए। तो राजा ने कहा कि वो ये अंगूठी, इससे क्या होगा? मतलब महाराज, एक बार आप इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के देखिए। बोले, इस अंगूठी में कुछ लिखा है? मतलब क्या? पढ़ के देखिए महाराज, पढ़ के, इसमें कुछ कहाँ लिखा हो सकता है? तो उसने कहा कि आप अंगूठी उतारिए और इसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है। तो फिर उसने उस अंगूठी को उतार करके उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद कहता है कि देखो, इसमें ये लिखा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। सेनापति ने कहा कि हाँ महाराज, ये वक्त भी आपका गुजर जाएगा। कोई वक्त सस्टेनेबल नहीं होता है, कोई सा भी वक्त ठहरने वाला नहीं होता है, ये वक्त भी आपका गुजर जाएगा। तो जैसे ही राजा ने इस लाइन को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके अंदर से एक मोटिवेशन आ गई। पूरे तरीके से वो अंदर से जोश भर गया उसके अंदर के हाँ जीतने का, कि हाँ ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई बुरा वक्त ज़रूर आता है। तो पूरे तैयारी के साथ फिर से राजा एक नए मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता है, अपने सिपाहियों के साथ, सेनापति के साथ, और अपने राजपाट को फिर से जीत लेता है। उसके बाद क्या? राजा फिर खुश हो गया। जाहिर सी बात है, जीतने का अब उसने जश्न मनाया। जश्न मनाने में अपने बहुत सारे दोस्तों को, अपने परिवार वालों को पूरे तरीके से उसने पार्टी की। पार्टी में तो बहुत खुश राजा, एकदम से पूरे तरीके से सभी चीज़ें खा रहा है, पी रहा है, एकदम बहुत खुश। फिर उसके बाद देखता है सेनापति के राजा बहुत खुश है। वो जाता है राजा के पास। राजा को कहता है कि महाराज, आप एक बार थोड़ा उस अंगूठी में जो लिखा है उसको फिर से पढ़ लीजिए। तो वो सोचता है कि अब क्या अंगूठी में जो लिखा वो चेंज हो गया क्या? तो फिर उसके बाद देखता है कि अच्छा ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, राजा ने कहा। तो राजा ने अंगूठी को उतारा। उतारने के बाद देखता रही, ये क्या? इस अंगूठी में तो सेम वही बात लिखी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो सेनापति कहता है, अरे हाँ महाराज, मैं तो आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, कोई वक्त ठहरने वाला नहीं है। हर वक्त गुजर जाएगा। चाहे इंसान की ज़िंदगी में जितना भी अच्छा वक्त क्यों ना हो, बुरा वक्त क्यों ना हो, वो ठहरने वाला नहीं है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो इस वीडियो से मैं आप लोग को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी की लाइफ में कोई बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र के साथ रहें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। गुजरने का मतलब ये है कि अगर आपका लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपका ध्यान उसके सॉल्यूशन पर होना चाहिए, और ये इस बात को सब्र रखना चाहिए कि हाँ, एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम ज़रूर जाएगी ही जाएगी। सॉल्यूशन पे पूरा फोकस रखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये एक लाइन था, जब मैंने इसको पहली मर्तबा सुना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे ही सुनने के बाद, मतलब जैसे मैंने सुना, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको समझा कि हाँ, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं है। क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई अच्छा और बुरा वक्त आता है और हमें सब्र के साथ उस वक्त को गुजरते हुए देखना है। और ये नहीं कि सिर्फ देखना ही है, बल्कि आपको प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एनालिसिस करना है। एनालिसिस करके उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करके उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू से कि जो लोग भी आज आपको परेशान दिख रहे हैं या मतलब किसी भी उसका बुरा वक्त चल रहा है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यही एक लाइन है कि कोई वक्त ठहरने वाला नहीं है, हर बुरे वक्त का गुजरने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
और तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से और वीडियोस बनाता रहूँगा। एजुकेशनल से रिलेटेड, मोटिवेशनल से रिलेटेड, इंस्पिरेशनल स्टोरी यानी सक्सेसफुल ऑथर्स की जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ सभी की, तो मेरा कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो के थ्रू से, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल का लिंक है जो आपको मैंने भेजा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करें, चाहे जितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो वो ज़रूर गुजरेगा, इस बात पे पूरा यकीन रखिए।